नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी ही होगी अपनी मम्मी से, दादी से या नानी से। सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा और सुना होगा। मुझे भी, मेरे मन में भी विचार आया कि मैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपको सुनाऊं, क्योंकि कहानी सुनाने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है और हर कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें मालूम नहीं रहता। तो आज मैं भी आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ। एक समय पर अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र थे। उनकी दान की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। देवता भी उनके दान का गुणगान करते थे। जो भी वो बोलते थे, उनकी प्रजा सारी राज में सुखी थी। तो जो भी बोलते थे, उनको जो भी मिला था, राजपाट जो भी, तो वो हमेशा यही बोलते थे, ये मेरे गुरुवर की महिमा है, ये मेरे ऋषिवर की महिमा है। तो सभी बहुत खुश होते थे। ऋषि के मन में विचार आया कि मैं राजा हरिश्चंद्र है, हमेशा यही बोलते हैं, ये मेरे ऋषि की महिमा है, क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूँ। तो ऋषिवर आश्रम से राजमहल की तरफ, अयोध्या राजमहल की तरफ प्रस्थान जाते हैं और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ऋषि को देखकर उनके पैरों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, ऋषिवर आपको क्या चाहिए। राजा ने बोला, तो ऋषि हंसने लगे जोर से, हा हा हा, तुम मुझे क्या दोगे। तो राजा ने बोला, बोलिए ऋषि, आप जो भी बोलेंगे वह मैं आपको दूंगा। तो ऋषिवर ने बोला, क्या ये राजमहल, ये सब कुछ मुझे आप दे सकोगे। राजा ने बोला, क्यों नहीं ऋषिवर, आज से ये राजमहल, ये राजपाट सब आपका हुआ। तो ऋषि ने बोला, जो आपने ये मुकुट, सोने के गहने, ये सब कुछ जो पहना हुआ है आपकी रानी ने या आपके बेटे ने, तो ये भी सब मुझे चाहिए। तो राजा ने क्या करा, साधारण वस्त्र पहने और अपनी पत्नी तारामती, उनको भी वैसे वस्त्र, उनके बेटे का नाम रोहितस्व था। तो तीनों ने साधारण वस्त्र पहने और ऋषिवर को सब कुछ सौंप दिया। ऋषिवर फिर हंसने लगे। राजा बोले, ऋषिवर अब क्या चाहिए। तो ऋषि ने बोला, मुझे 5,000 सोने की मुद्रा चाहिए। राजा अपने खजाने की तरफ जाने लगे तो ऋषिवर ने बोला, ठहरो राजन, ये खजाना सब कुछ मेरा हुआ, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर मुझे तो 5,000 सोने की मुद्रा ही चाहिए। राजा ने कहा, ऋषिवर आप मुझे बेच दीजिए, जो भी आएगा वो आपकी सोने की मुद्रा आपको मिल जाएगी। तो राजा को ऋषि ने बेच दिया। जो मरघट की शमशान में जो टैक्स लेते हैं, राजा वहाँ पर अपना धर्म निभाने लगे। फिर भी उनकी मुद्राएं पूरी नहीं हुई तो उन्होंने रानी को बोला। रानी तारामती बोली, ऋषिवर आप मुझे भी बेच दीजिए और मेरे पुत्र को भी बेच दीजिए, जिससे कि आपकी सारी स्वर्ण मुद्राएं पूरी हो जाए और मेरे पति का जो दान का धर्म है वह भी निभ जाए। तो रानी तारामती को भी एक पंडित ने खरीद लिया। रानी वहाँ पर पंडित का काम करने लगी। उनके बेटे को एक माली ने खरीदा जो वो फूल तोड़ता था, और रानी थी उसी फूल से वो पूजा करती थी और उनके यहाँ खाना भी बनाती थी पंडित के यहाँ। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा, पर ऋषिवर मन में सोचने लगे कि राजा का मैंने सब कुछ, राजपाट, यहाँ तक कि मैंने उनको बेच भी दिया, फिर भी इनका धैर्य नहीं टूटा। उनके मन में राजा के लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मान सम्मान बढ़ गया। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। एक दिन रोहितस्व को सांप ने काट लिया। रानी रोने लगी। रानी तारामती रोते रोते उनको शमशान घाट की तरफ ले जाने लगे। मृत्यु हो गई थी उनके बेटे की। तो वहाँ पर राजा अपना धर्म निभा रहे थे, वहाँ पर शमशान का टैक्स ले रहे थे। रोहितस्व को देखकर राजा ने बोला, इसका टैक्स लाओ। तो रानी बोलने लगी, राजा यह तो आपका ही बेटा है। राजा बोले, नहीं, मैं यहाँ पर ऋषि का गुलाम हूँ और मैं यहाँ पे मरघट का टैक्स लेता हूँ, तो आपको तो वह देना ही पड़ेगा। रानी ने जैसे ही अपनी साड़ी फाड़ कर उनको देने लगी, उसी समय ऋषिवर प्रकट हुए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, आप जैसा दानी इस धरती पर, इस संसार में न कभी पैदा हुआ है ना होगा, और आसमान से देवता भी उनके लिए पुष्प बरसाने लगे। इस तरह राजा हरिश्चंद्र को आज भी हम कलयुग में भी राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। इसलिए बोले, राजा हरिश्चंद्र की जय। नमस्ते दोस्तों।